आज के इस वीडियो पे हम लोग पॉलिटिकल साइंस 12 क्लास का 2014 से लेकर 2020 तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं वह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज विस्तार के साथ जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यह 2014 का प्रश्न है। यह सब आपका 2014 में पूछा गया था। यह 10 क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का गठन कब किया गया था? नाटो का गठन कब किया गया था? तो इसका ऑप्शन है 1955, बी में है 1949, सी में है 1945 और डी में है 1950। तो इसका राइट आंसर आपका है खो यानी बी नंबर या खो नंबर 1949 ईस्वी को आपका नाटो का गठन किया गया था। दूसरा प्रश्न है आपका, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग इंग्लिश में होता है प्लानिंग कमीशन। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? ए में है, को में है राष्ट्रपति, ख में है उपराष्ट्रपति, गो में है प्रधानमंत्री और घ में है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है आपका प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री का अध्यक्ष होता है। तीसरा नंबर का प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री यानी जिस समय जवाहरलाल नेहरू थे प्रधानमंत्री 1947 में, उस समय उप प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन में है आपका सरदार वल्लभ पटेल, बी में है चौधरी चरण सिंह जो हाल में ही थे, चंद्रशेखर राधाकृष्णन। तो इसका आंसर है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ये प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे लेकिन कांग्रेस महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्राइम मिनिस्टर बनाया था। तो इसका आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ए नंबर राइट आंसर। आप जानते हैं चौथा नंबर की ओर। यह प्रश्न आपको 12-12 पॉलिटिकल साइंस में पूछ भी सकता है क्योंकि यह 2014 का प्रश्न है। तो रिपीटेड प्रश्न आते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, सूचना का अधिकार कानून कब बना गया था? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट। तो इसका ऑप्शन है ए में 2003, ख में है 2004, गो में है 2005 और घ में है 2006। तो इसका राइट आंसर है आपका 2005 में सूचना का अधिकार का कानून बनाया गया था। 2005 इसका राइट आंसर। पांचवा नंबर, प्रथम पर्यावरण सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पर्यावरण सम्मेलन ए में है जिनेवा, बी में है वियना, सी में है मॉन्ट्रियल और ख में है क्योटो। तो इसका राइट आंसर है आपका जेनेवा में आपका प्रथम पर्यावरण सम्मेलन हुआ था। छठा प्रश्न, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को उग्रवादी से मुक्त कराने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ए ऑपरेशन डेजर्ट स्टैम्प्स, बी ख में है ऑपरेशन ब्लू स्टार, गो में है ऑपरेशन स्वर्ण मंदिर, घ में है ऑपरेशन विजय। तो इसका आंसर है राइट आंसर आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाकर स्वर्ण मंदिर में जो घुसे उग्रवादी थे उन्हें मुक्त कराया गया था, मारा गया था यानी। 7वां नंबर, दक्षिण या सार्क के गठन किसकी संख्या क्या है? जिसे दक्षिण सार्क का गठन के समय इसकी संख्या क्या थी? जो सार्क गठन हुआ था उस समय उनकी संख्या कितनी थी? को में है 10, ख में है 12, गो में है 7, घ में है 8। तो इसका राइट आंसर है आपका 7। जिस समय सार्क का गठन हुआ था उसकी संख्या 7 थी। 8वां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मौलिक सदस्य था? को भारत, खो श्रीलंका, गो
पाकिस्तान और घ में है बांग्लादेश। तो इसका आंसर है आपका भारत। भारत इसका राइट आंसर है। नौ नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन से सुंदर लाल बहुगुणा का नाम जुड़ा है? को का प्रश्न है किसान आंदोलन, गो का प्रश्न उत्तर है नर्मदा बचाओ आंदोलन, घ में है चिपको आंदोलन और घ में है श्रमिक आंदोलन। जो इसका है सुंदर लाल बहुगुणा का नाम कौन आंदोलन से जुड़ा है? तो इसका आंसर है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन जो चला था पेड़ बचाने के लिए, कर्नाटक में इसका शुरुआत हुआ था। 10वां प्रश्न दसवां प्रश्न है, पंजाब समस्या के समाधान के लिए राजीव गांधी ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया? को प्रकाश सिंह बादल, मास्टर तारा सिंह, गो हरचंद्र सिंह लोंगेवाल, घ में है सुरजीत सिंह बरनाला। तो इसका आंसर है गो नंबर हरचंद्र सिंह लोंगेवाला। ये थे 2017 का प्रश्न खत्म। इसमें 10 प्रश्न आया था 2014 में। 2014 का प्रश्न ये खत्म। अब जाते हैं 2015 की प्रश्न की ओर। 2015 का पहला प्रश्न है, ऑन द बेस ऑफ व्हिच लैंग्वेज वाज द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश क्रिएटेड एट 1953। यानी कि आंध्र प्रदेश में 1953 में किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ? किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था? तो इसका ऑप्शन है ए में तेलुगु, बी में मलयालम, सी में कन्नड़ और डी में तमिल। तो इसका राइट आंसर है आपका ए नंबर तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ। प्रश्न है, वर्तमान में कौन आसियान के सदस्य राष्ट्र नहीं है? दूसरा नंबर का है आसियान के सदस्य राष्ट्र नहीं है। ए में है फिलिस्पीन, बी में है अर्जीनिया, सी में है इंडोनेशिया, डी में है मलेशिया। तो इसका आंसर है अर्जेरिया। आपका बी नंबर राइट आंसर। तीसरा नंबर का प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत में 7 बहनों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? जम्मू और कश्मीर, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। तो इसका आंसर है जम्मू और कश्मीर। नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, शिमला वो 7 बहनों का राज्य में शामिल है, लेकिन आपका जम्मू और कश्मीर 7 बहनों के राज्य में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर है जम्मू और कश्मीर। चौथा नंबर का प्रश्न है, 1971 में आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? 1971 में जो चुनाव हुआ था उसमें इंदिरा गांधी का नारा क्या था? एक, दहेज हटाओ, बी में गरीबी हटाओ, सी में भ्रष्टाचार हटाओ, डी में बेरोजगारी हटाओ। तो इसका आंसर है आपका बी नंबर गरीबी हटाओ देश बचाओ। यानी गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने 1971 का आम चुनाव में। 5वां नंबर का प्रश्न है, 1962 में भारत को किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? 1962 भारत का किस पड़ोसी देश के साथ युद्ध हुआ था? मतलब किसके साथ युद्ध हुआ था? पाकिस्तान के साथ हुआ था, चीन के साथ हुआ था, श्रीलंका के साथ या बांग्लादेश के साथ? तो इसका आंसर है आपका चाइना के साथ। 1962 में भारत और चीन का लड़ाई हुआ था। इसका राइट आंसर बी नंबर चीन के साथ इसका राइट आंसर चाइना। 6 नंबर का प्रश्न है, 1962 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा? बीजेपी का, जनता दल का, कांग्रेस का या शिवसेना का? तो इसका आंसर है राइट आंसर आपका कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस ही भारत में हमेशा सत्ता रही है। 7वां प्रश्न,
ओजोन परत में हो रही तीव्र क्षय के कारण कौन सा किरण पृथ्वी की वातावरण को नुकसान पहुंचा रही है? गामा रे, बी में है एक्सरे, टी में इंफ्रारेड, डी में अल्ट्रावायलेट रे। तो इसका आंसर है अल्ट्रावायलेट रे, डी नंबर, जो को इंग्लिश में यू भी बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रे। 8वां नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? चीन, बी में ब्रिटेन, सी में फ्रांस, डी में इटली। तो इसका आंसर है आपका इटली, यह अस्थायी सदस्य नहीं है इटली। 9 नंबर का प्रश्न है आपका, 9 नंबर में प्रश्न है, 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? ए में है जर्मनी, बी में है इटली, सी में है अमेरिका, डी में है चीन। तो इसका आंसर है आपका अमेरिका महाशक्ति के रूप में उभरा, सी नंबर राइट आंसर। 10वां नंबर का प्रश्न है आपका, द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान को किस शहर पर परमाणु बम गिराया? द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के किस शहर पर परमाणु बम गिराया गया था अमेरिका के द्वारा? जो 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 में जो बम गिराया था, कौन समय किस में गिराया था? तो इसका आंसर है नागासाकी। पहले नागासाकी में गिराया था, उसके बाद हिरोशिमा में गिराया था। तो इसमें हिरोशिमा नहीं है, ए में है नागासाकी, बी में है हिरोशिमा, सी में है मोनोमिशिमा और डी में है हाशिमा। तो पहले नागासाकी में, उसके बाद हिरोशिमा में गिराया था। तो राइट आंसर नागासाकी, ये नंबर इसका राइट आंसर है। अब हम लोग 2014 का प्रश्न जानते हैं, या 2015 का प्रश्न खत्म हो गया। 2015 का प्रश्न खत्म हो गया, इसके बाद हम लोग 2016 का प्रश्न की ओर चलते हैं। 2016 में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में ये प्रश्न है आपका 2016 का। 2016 का ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का, इसमें आपको पूछ सकता है, इसीलिए यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं, शीत युद्ध कब शुरू हुआ? जो शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? ए में 1961, बी में 1950, सी में 1945, डी में 1939। तो इसका राइट आंसर है आपका 1939 में शीत युद्ध स्टार्ट हुआ था, जिसमें लड़ाई नहीं हो रहा था, इसमें सिर्फ केमिकल से लड़ाई हुआ करता था। दूसरा प्रश्न है, मेधा पटेकर किस आंदोलन के साथ जुड़े हैं? जो देखिए ये प्रश्न दोहराया, इससे पहले भी हम लोग ये प्रश्न देखे थे जिसमें चिपको आंदोलन से संबंधित था। तो इसका भी ऑप्शन देखते हैं, मेधा, तो इसका नर्मदा बचाओ आंदोलन ए में है, बी में है चिपको आंदोलन, सी में दलित आंदोलन से या किसान आंदोलन से। तो इसका आंसर है आपका ये मेधा पटेकर आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं। सी नंबर का राइट आंसर, ये सी नंबर का प्रश्न है, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा कर लिया था? कुवैत जो ईरान में आता है। तो ए में है इराक, बी में है जर्मन, सी में है सऊदी अरब, डी में है ईरान। तो इसका आंसर है इराक, ए नंबर। इराक ने अवैध कब्जा किया था कुवैत पर आपका इराक ने अवैध कब्जा किया था। ये एक इस्लामिक कंट्री है, मतलब मुस्लिम देश है। 4 नंबर का प्रश्न है, 1977 में जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री कौन बना था? 1977 जनता पार्टी, जो कि बाद में भारतीय जनता पार्टी के रूप में आगे बढ़ा। ए में है चंद्रशेखर, बी में है विश्वनाथ प्रताप सिंह, सी में है मोरारजी देसाई, डी में है इंद्र कुमार गुजराल। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर।
मोरारजी देसाई। इसके बाद हम लोग 5वां नंबर की ओर बढ़ते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 14 अक्टूबर 1945, 30 अक्टूबर 1945, 14 अक्टूबर 1949, 16 अक्टूबर 1939। तो इसका आंसर है आपका 14 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, जिसमें सभी संघों ने कहा कि कोई भी किसी पर परमाणु बम नहीं छोड़ेगा। छह नंबर प्रश्न है, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी किस राज्य में सक्रिय है? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी एक्टिव इन कौन राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है, या अरुणाचल प्रदेश में है, या जम्मू कश्मीर में है, या मिजोरम में है? तो इसका आंसर है आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर में यह सक्रिय है। 7वां नंबर का प्रश्न है, रूस ने समाजवादी राज्य की स्थापना किसने की? रूस में जो समाजवादी राज्य है उसकी स्थापना किसने की? कार्ल मार्क्स, या पुतिन, या लेनिन, या स्टालिन? तो इसका आंसर है आपका लेनिन। लेनिन ने रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना की। 8वां नंबर का प्रश्न है, भारत पहला पर्यावरण शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है क्योटो, जो कि हाल में ही पूछा गया प्रश्न है, क्योटो में हुआ था। 9 नंबर का प्रश्न है, 9 नंबर का प्रश्न है आपका पूर्व के नए आर्थिक भागों की कोटि में किस देश को रखा जा सकता है? मतलब पूर्व में जो नए आर्थिक भागों की कोटि में किस देश को रखा गया है? पहला है जर्मन, दूसरा में जापान, तीसरा में मलेशिया, चौथा में चीन। तो इसका राइट आंसर है आपका मलेशिया। मलेशिया, सी नंबर आपका राइट आंसर। 10वां नंबर में है, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? ए में सुभाष चंद्र बोस, बी में इंदिरा गांधी, सी में है अटल बिहारी वाजपेयी, या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान को नया ऐड किया है। इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान बोला था, और अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान नया जोड़ा गया है। तो इसका आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी जी। जय जवान जय किसान बोलेगा तो लाल बहादुर शास्त्री लिखिएगा, राइट आंसर। आप हम लोग 2017 की प्रश्न की ओर चलते हैं। यह प्रश्न आपको 12 क्लास का पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि यह हर क्वेश्चन, यह 2016 का क्वेश्चन था। आप 2017 की क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, और पहला प्रश्न इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। अप्रैल 1949 में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन बनाया गया था? ए में है वर्सा पैक्ट, बी में है नाटो, सी में है सीटो, डी में है सेटो। तो इसका आंसर है नाटो, जो पहले हम लोग 2014 में पढ़े थे। तो नाटो अप्रैल 1949 में बनाया गया था। दूसरा प्रश्न, जर्मन का एकीकरण कब हुआ था? जर्मनी का एकीकरण मतलब बना था, यूनाइटेड। एक में 1992, 1990, 1979, 1985। तो इसका आंसर है आपका 1990 में। तीसरा प्रश्न, संपूर्ण क्रांति से किसका नाम जुड़ा है? महात्मा गांधी का, या बी में है
नारायण का सी में है चंद्र प्रकाश नारायण का, डी में इंदिरा गांधी का। तो इसका सी नंबर राइट आंसर है आपका जयप्रकाश नारायण का, सी नंबर। जयप्रकाश नारायण का नाम जुड़ा है संपूर्ण क्रांति के साथ। चौथा नंबर, परमाणु प्रसारण संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया? ए उत्तर कोरिया, बी में चीन, सी में भारत, डी में ईरान। तो इसका राइट आंसर है सी, भारत ने हस्ताक्षर नहीं किया, क्योंकि उस समय भारत के पास परमाणु बम ही नहीं था। पांचवा नंबर, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? भारत और चीन की मित्रता दोस्ती बनने के लिए ए 1954, बी में 1962, सी में सी में 2006, डी में 1998। तो इसका राइट आंसर है चीन भारत मित्रता दिवस 2006 को मनाया गया था। इसका सी नंबर राइट आंसर। यह प्रश्न आपको 2017 में पूछा गया था पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में 12 क्लास। छठा, विश्व पर्यावरण दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो इसका राइट आंसर है 5 जून को हम लोग पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। सातवां प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित हुआ? ताड़ी विद्रोही ए में है गुजरात, बी में है बिहार, सी में है आंध्र प्रदेश, डी में है महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है आपका आंध्र प्रदेश, जिसका शॉर्ट में हम लोग केपी बोलते हैं, आंध्र प्रदेश। आठवां नंबर, सोवियत संघ की अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? ए ब्रेजनेव, बी आट्रोपाव, सी मिखाइल गोर्बाचेव, डी स्टालिन। तो इसका आंसर है सी नंबर, आपका राइट आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। 9 नंबर का प्रश्न है, विश्व को इंटरनेट की सुविधा किस देश ने की देन है? जो विश्व पूरा इंटरनेट की दुनिया में खो गए हैं, तो उसको इंटरनेट किसकी देन है? ए जापान की देन है, बी चीन की, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की, या भारत की। तो यह इंटरनेट का देन अमेरिका है, यानी अमेरिका में ही गूगल की स्टार्ट हुआ था। गूगल आपका याहू यह सब का देन है अमेरिका। 10वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? फिलीपींस, श्रीलंका, इंडोनेशिया या सिंगापुर। तो इसका राइट आंसर है आपका श्रीलंका। इसी के साथ हमारा 2017 का प्रश्न खत्म हुआ। हम लोग फिर नेक्स्ट चलते हैं 2018 की प्रश्न की ओर, जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपका पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है, इसीलिए यह प्रश्न को देखना ना भूले। और पहला प्रश्न है, क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? क्यूबा मिसाइल संकट किस वर्ष उत्पन्न हुआ था? ए में है 1962, बी में 1971, सी में 1950, डी में 1964। तो इसका राइट आंसर है आपका 1962। ए नंबर आपका राइट आंसर है, 1962 में यह उत्पन्न हुआ था। दूसरा नंबर का प्रश्न है, 1917 में रूस में समाजवादी गणतंत्र की स्थापना किसने की थी? ए कार्ल मार्क्स, स्टेलिन, बी लेनिन, या सी में खुचवे। तो इसका राइट आंसर है आपका लेनिन। यह प्रश्न दोहराया गया प्रश्न है, इससे पहले भी पूछा गया था। तीसरा नंबर का प्रश्न है, कुवैत पर किस राज्य ने अवैध कब्जा किया? ये भी पूछा गया प्रश्न है, इसका आंसर इराक है। तो ऐसा ही आपको बार बार प्रश्न को दोहराया जाता है। खुले द्वार की नीति को किसने अपनाया? ये चीन ने, जापान ने, यूरोप संघ ने, या अमेरिका ने? तो इसका आंसर है चीन ने। खुले द्वार नीति है मतलब किस ऐसा नीति जिसमें कोई भी किसी की सीमा को कब्जा कर सकता है। 5वां नंबर, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, बी में ढाका, सी में है काठमांडू, सी में थेपियू है आपका भूटान का राजधानी, ढाका है आपका बांग्लादेश का राजधानी, काठमांडू है आपका नेपाल की राजधानी, और नई दिल्ली है आपका भारत की राजधानी। तो इसमें आपका आंसर है काठमांडू।
नेपाल की राजधानी, यानी काठमांडू में है दक्षेस का मुख्यालय। छठा नंबर है वैश्विक तापवृद्धि किस सुरक्षा का मामला है? ए में है सामुद्रिक सुरक्षा, बी में है वैश्विक सुरक्षा, सी में है मानव सुरक्षा, डी में इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका बी नंबर, वैश्विक सुरक्षा। वैश्विक सुरक्षा, ग्लोबल सिक्योरिटी। वैश्विक मतलब होता है ग्लोबल, और सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल। ग्लोबल यूनिवर्सल दोनों एक ही टाइप का शब्द है। आपका 8वां नंबर प्रश्न, 7वां नंबर प्रश्न, किस भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ? तो ये भी प्रश्न आया है, तो इसका राइट आंसर है आपका तेलुगु, ए नंबर तेलुगु। 8वां नंबर, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया? पंचवर्षीय योजना जो 5 साल में सरकार बदलती है, वह योजना का नाम है पंचवर्षीय योजना। और इसका आंसर दिया हुआ है के एन राज, बी में है जे.सी. कुमारप्पा, पी.सी. महलानोविस, और डी में है अमर्त्य सेन। तो इसका राइट आंसर है आपका सी नंबर, पी.सी. महलानोबिस। पी.सी. महलानोबिस राइट आंसर। आपका 9वां नंबर का प्रश्न है, मैकमोहन रेखा कहाँ है? मैकमोहन रेखा, ए में है जम्मू कश्मीर, बी में है हिमाचल प्रदेश, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है नागालैंड। तो इसका राइट आंसर है आपका अरुणाचल प्रदेश में है मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राज्य उत्तर पूर्वी भारत की 7 बहनों में शामिल नहीं है? तो यह भी प्रश्न पूछा गया था, उसमें जम्मू कश्मीर शामिल नहीं था, तो इसमें है आपका उत्तराखंड 7 बहन में शामिल नहीं है। 7 बहन राज्य में यह शामिल नहीं है। इसी के साथ हम लोग 2019 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद 2019 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश द्वारा नाटो ने नेतृत्व किया? नाटो जो आपका यूरोपीय संघ, यूरोपीय कंट्री का एक संघ है, संस्था है। तो कौन इसका नेतृत्व किया गया? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, बी में सोवियत रूस, एसएसआर, जर्मन या फ्रांस। तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये नंबर इसका आपका राइट आंसर, ये नंबर। बी नंबर में है जर्मन का एकीकरण कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है आपका जर्मन का एकीकरण 1990 में हुआ था। तीसरा नंबर का प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? भारत, ई भूटान, नेपाल, म्यांमार, भारत या? तो ये 4 प्रश्न है, 4 ऑप्शन, भूटान, नेपाल, म्यांमार और भारत। तो इसका आंसर है म्यांमार, सी नंबर इसका राइट आंसर है, ये सार्क में सम्मिलित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ अवस्थित है? ए में है हाग, हेग, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो इसका आंसर है हेग में स्थित है, ए नंबर राइट आंसर। 5वां नंबर का प्रश्न है, हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, यह भी प्रश्न दोहराया गया था। 6ठा प्रश्न है, भारत का लौह पुरुष को यत्न में कौन जाना जाता है? तो लौह पुरुष के नाम पे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जाना जाता है, लौह पुरुष, यानी इंग्लिश में इसको आयरन मैन कहते हैं, आयरन मैन। 7वां, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। और चिपको आंदोलन आपका पेड़ बचाने से संबंधित आंदोलन है, उत्तराखंड में इसका शुरुआत हुआ था। प्रश्न है 8वां नंबर, किस प्रधानमंत्री ने 1991 में पूरब की ओर देखो की नीति का आरंभ किया था? तो इसका आंसर है आपका नरसिंह राव,
1991 में नरसिंह राव प्रधानमंत्री थे। उससे पहले 1991 से पहले आपका राजीव गांधी थे। उसके बाद 2004 से 2014 तक आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह थे 10 साल। और अटल बिहारी वाजपेयी आपका 1998 से लेकर आपका 2004 तक थे। तो इसका आंसर है आपका नरसिंह राव, आपका बी नंबर। प्रधानमंत्री का कार्यकाल यदि आप जानते हैं तो उसमें आसान हो जाता है इसका आंसर देना। 9 नंबर में है संपूर्ण क्रांति का विचार किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति यानी पूर्ण स्वतंत्रता, टोटल रेवोल्यूशन। द आइडिया ऑफ टोटल रेवोल्यूशन वाज गिवन बाय। इसका आंसर है आपका जयप्रकाश नारायण। राइट आंसर सी नंबर, जयप्रकाश नारायण। 10वां नंबर, बोडोलैंड शासी परिषद किस राज्य में अवस्थित है? ए में है मिजोरम, बी में नागालैंड, सी में मेघालय, असम और या इसका राइट आंसर है आपका असम, डी नंबर राइट आंसर। इसी के साथ हम लोग आप बढ़ते हैं 2020 की प्रश्न कोई हो। यह प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट है 2020 में, क्योंकि ये इसमें 2023 में एग्जाम होगा। तो 2020 का प्रश्न है ये। 2021 में आपका कोरोना की वजह से एग्जाम नहीं हुआ और 2022 में हुआ था। तो 2022 का तो प्रश्न नहीं आ सकता है क्योंकि एक ही साल में नहीं दोहराएगा। और आपका 2020 का प्रश्न इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसीलिए यह प्रश्न की ओर अधिक ध्यान दें। पहला प्रश्न है वर्सा फैक्ट की हस्ताक्षर कब हुआ था? ए में है 1949, बी में 1955, सी में 1956, 1965। तो इसका राइट आंसर है आपका 1955 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है स्थिर लागत में शामिल रहता है। स्थिर लागत में शामिल रहता है। ए का प्रश्न है ब्रिटेन, बी में फ्रांस, सी में है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, डी में है जर्मन। तो इसका आंसर है आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका शामिल रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आसियान का सदस्य नहीं है? इंडोनेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर या श्रीलंका। तो इसका आंसर है आपका श्रीलंका। सार्क संगठन कब हुआ था? 1985। इसका प्रश्न है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे से है? आर्थिक विकास से, लोगों का स्वास्थ्य, आतंकवाद से, मानवाधिकार से। तो इसका आंसर है आपका मानवाधिकार से, ह्यूमन राइट्स, डी नंबर राइट आंसर था। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? यह भी प्रश्न पूछा गया है, जिसका आंसर था सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1977 प्रथम, फर्स्ट को प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। 7वां प्रश्न, कौन सा रेखा भारत की और बांग्लादेश के बीच सीमा का निर्धारण करता है? तो इसका आंसर है आपका रेड फिलिप लाइन। रेड फिलिप लाइन जो भारत और बांग्लादेश का सीमा मतलब LOC लाइन ऑफ कंट्रोल को आपका प्रदर्शित करता है या बीच की सीमा को बांटता है। रेड फिलिप लाइन, सी नंबर राइट आंसर इसका है, सी नंबर राइट आंसर। 8वां नंबर, किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? तो इसका आंसर है चीन। चीन में 1962 में फिर लड़ाई हुआ था, जिसका मूवी भी बना है 1962 में। उसके बाद फिर 1965 में भी भारत की ओर से कार्रवाई किया गया था। 9 नंबर का प्रश्न है आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? आपातकाल के समय। तो इसका राइट आंसर है आपका संविधान 42वां संविधान संशोधन पारित किया गया था, इमरजेंसी टाइम।
10वां प्रश्न है, मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ जुड़े हैं? तो ये अब तो पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो इसका आंसर है नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसमें आज हम लोग 2020 से लेकर 2014 तक का सभी प्रश्न उत्तर जाने जो ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो आपको यदि 12 क्लास में ऑब्जेक्टिव पाते हैं तो इससे ही 10 में आपका 5 प्रश्न इससे ही पूछे जाएंगे, इसी के बीच से आएंगे और 5 प्रश्न बाहर से आएंगे। तो इसीलिए यह प्रश्न को आप अच्छी तरह से तैयार करके जाएं। इससे बाद में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नया वीडियो बनाते हैं। धन्यवाद।